तो पहला ट्रेड था वो भी काफ़ी शानदार गया यहाँ पर और उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे कोई भी निकलने वाली कंडीशन नहीं बनाई और इस मोमेंट में मैंने जो अपने दिन का प्रॉफिट बुक किया था वो इस जगह पे। फिर देखिए ये मेरा दूसरा सपोर्ट था और यहाँ पर भी मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। फिर तीसरी बार भी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद और फिर यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की साइड चली गई। इस जगह पे थोड़ा-सा कन्विक्शन हाई था क्योंकि आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जन था। प्लस मार्केट ने एक बहुत लंबी वन डायरेक्शन रेंज फॉलो कर दी थी। तो इस वजह से ये लग रहा था और प्लस ये हमारा ड्रॉ किया हुआ लेवल था सपोर्ट का। खाली एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही थी फिब रिट्रेसमेंट का 0.236 तो मैंने उसको थोड़ा-सा यहाँ पर इग्नोर किया। थोड़ा-सा कन्विक्शन हाई हो गया था कि शायद मार्केट यहाँ से वन वे में निकाले और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आई थिंक 14-15 पॉइंट का बन रहा था। लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर हमारा एक ये एसएल हिट हो गया। लेकिन सुबह का ये ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया चला। टेलीग्राम पे मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करी थी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग का सिग्नल नहीं देता है। मैं रियल टाइम में आपको कंडीशंस बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा किस वजह से हो सकता है या यहाँ पर ये कंडीशन किस तरीके से बन रही है। तो मेरा खाली पर्पस वहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना है, मार्केट की थोड़ी-सी इनसाइट शेयर करनी है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, यहाँ पर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा मॉर्निंग का ट्रेड जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर बताया था और उसके बाद काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इस ट्रेड का मूवमेंट हुआ और यहाँ पर आप देखिए 25,700 पे पी एंड सी ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, मीन्स मार्केट के नीचे जाने के चांस ज़्यादा है। तो मतलब आपको जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी होती हैं और उसके बिहाफ पर आपको रियल टाइम में कुछ अपने डिसीजंस लेने होते हैं और उसके बाद देखिए कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ बनता चला गया। फिर यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि जैसे आरएसआई का क्या कंडीशन है, ये यहाँ पर हमारा जो टारगेट हिट हो गया, ठीक है, या मार्केट की ये कितनी रेंज हो गई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट की एक जो एवरेज रेंज है उसके अंदर ट्रेड ढूँढने की कोशिश किया करिए, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इस तरीके की जो मार्केट होती है वो महीने में 1 बार या 2-3 महीने में 1 से 2 बार ही बनती हैं। तो कभी भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज को इमेजिन करके डेली ट्रेड नहीं किया जाता। अदरवाइज़ आप अपने प्रॉफिट को भी लूज़ कर दोगे या फिर मोस्ट ऑफ द डे आप खाली लॉस ही बुक करके जाओगे। तो आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए और वो प्रॉफिट आप तभी बुक कर पाओगे जब मार्केट की एक एवरेज रेंज आप अपने दिमाग में लेकर ट्रेड करोगे, एक प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर रेजिस्टेंस पे। फाइनली ये था कि यहाँ पर मैं गलत हो गया। ऑलमोस्ट 1x का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बन चुका था मेरा, लेकिन यहाँ पर इसके लिए नहीं, तकरीबन यहाँ पर 3 टू 4x का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था और कन्विक्शन भी हाई था कि शायद मार्केट अभी स्लो में निकालेगी, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से ये गई है तो एटलीस्ट ये इस लेवल के लिए आएगी जिस वजह से मैंने यहाँ पर ये अपने टारगेट प्लान किए थे। उसके लिए और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी, फिर रिट्रेसमेंट लगा दिया था लो से, तो एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के लिए आएगी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये 0.38 के टारगेट दिए थे। 0.5 के इसलिए नहीं दिए क्योंकि इतनी डाउन ट्रेंड में पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 50% रिकवर कर जाए। तो मार्केट इस फ्लो में पहला तो टारगेट दिया था कि इस लेवल के लिए आएगी और इसके बाद अगर जाएगी तो इस लेवल के बाद तो फिर वो डेफिनिटली रिजेक्शन ले लेगी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 दिन आपके डिसीजन सही नहीं होंगे, लेकिन आप जब धीरे-धीरे मार्केट को टाइम देते हो तो आपके चांस, आपकी जो एक्यूरेसी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही डिसीजन अपने फेवर में लेते हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको सीखते रहना है और उसको समय-समय पर मार्केट में इंप्लीमेंट भी करते रहना है। तो अब चलिए यहाँ पर तो आज बहुत तगड़ी फॉल आ गई है, रीज़न ये भी था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो इसलिए मार्केट फॉल आ गई, प्लस सेंसेक्स की एक्सपायरी। हम खाली टेक्निकल की बात करेंगे, बाकी ग्लोबल क्या कंडीशन थी, बाकी क्या डेटा आया, क्या इन्फ्लेशन का डेटा आया, क्या जॉब का डेटा आया, वो सेकेंडरी है, क्योंकि जो डेटा आया आज उसकी वजह से मार्केट गिर सकती है और कल यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकती है। तो हम खाली यहाँ पर टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल के हिसाब से मार्केट गिरी, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन था, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन बीट करी, रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद मार्केट ने पहले यहाँ पर थोड़ा-सा होल्ड किया, फिर हमारे इस लेवल पर। इसके बाद मेरा कोई व्यू नहीं था, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है और इस जगह पे जब मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई तो मुझे लगा कि शायद यहाँ से एक अप ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा और ठीक-ठाक पॉइंट यहाँ पर बन जाएँगे। अगर आप गलत होते हो तो छोटे पॉइंट देकर निकल जाओ।